हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के न्यूमेरिकल सीरीज की, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिए हैं। कौन कौन से? केमिकल काइनेटिक्स हमारा हो चुका है बहुत अच्छे से, और आयोनिक इक्विलिब्रियम हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। तो ये 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमने उड़ा दिए, खत्म कर दिए। आज चलने वाला है क्लास 12th के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स के मामले में। ये चैप्टर आपको 101% बोर्ड में छपेगा, ये कंफर्म है। इसका वेटेज भी ज़्यादा है तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, और लोग इस चैप्टर को देख के डरते हैं, भाई डरते हैं। इसका मैंने 1 शॉट भी दे दिया है 2 पार्ट में, जाकर देख लीजिए, बहुत ईजी होगा आपके लिए। जो लोग इस चैप्टर को थ्योरेटिकल खत्म कर चुके हैं, अब बारी आने वाली है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में भी इसको हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे बिना किसी टेंशन के। बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं सोविन सर। चलो स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा कंटेंट न्यूमेरिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले मैं बात करूंगा थोड़े से फॉर्मूले की। जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला दिख रहे हैं, बट अगर एक बार समझ गए आप तो आपको लगेगा कि कितना ईजी फॉर्मूला था, और आसानी से आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पहला फॉर्मूला है, आपको ये जो साइन दिख रहा है इसको हम लैम्डा बोलते हैं जनरली। ये साइन जो होता है मोलार कंडक्टिविटी के लिए होता है। अब मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता है, देख लो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे। देखो ये इसका यूनिट होता है मोलार कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में भी बनेगा। सेंटीमीटर की जगह पे कभी कभी मीटर भी हो सकता है। ओम इनवर्स की जगह पे ये सीमेन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, एस भी यूज़ कर सकते हो, तो कभी कभी ये ऐसा भी दिखेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये किसका यूनिट है? मोलार कंडक्टिविटी का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 1000 इंटू के मतलब कंडक्टिविटी सिर्फ होता है, सिर्फ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर होता है, इसका उल्टा मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा आ सकता है। ठीक है, कंडक्टिविटी का यूनिट ये होता है। क्लियर है? उसके बाद सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर, या कैपिटल एम बोलेंगे तो भी चलेगा। नंबर सेकंड है लैम्डा जीरो। ये कर्लॉश वाला इक्वेशन है कि लैम्डा जीरो जो होगा वो लैम्डा केटायन और लैम्डा एनायन के बराबर होगा उसके कोएफिशिएंट के साथ में। थर्ड है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो लैम्डा सी कॉन्सेंट्रेशन के लिए और लैम्डा जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ये सम कुछ कॉन्सेंट्रेशन का, यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन का चलेगा, उसके लिए रहेगा। और अगर आपको के एक से भी रिलेट किया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सिखाया था ये फॉर्मूला, तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। सेल कांस्टेंट, जिसमें हम विलस्टोन मीटर भी यूज़ करते थे, सेल कांस्टेंट इक्वल टू के इंटू आर। अब के कौन सा होगा? सोल्यूशन का होगा। आर किसका होगा? सोल्यूशन का होगा। कोई सॉल्ट दिया उसका सोल्यूशन लिया तो के उसका लेंगे, कोई सॉल्ट लिया है उसका सोल्यूशन दिया तो उसका रेजिस्टेंस लेंगे। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू के इंटू आर। इसी फॉर्मूले से आप आर निकाल सकते हो, सेल कांस्टेंट अपॉन के। इसी फॉर्मूले से के भी निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। तो डिपेंड करता है जो आपको पूछेंगे। नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, मास मतलब डब्ल्यू, मास ऑफ द प्रोडक्ट बोल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी मतलब क्यू बोल सकते हो, इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास, याद होगा आपको, डिवाइड बाय 96500, याद है फैराडे वाला इक्वेशन था आपको। तो ये मास का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखो, इसमें से कुछ भी आपको पूछा, कभी कभी इसमें टाइम पूछते हैं तो टाइम को यहीं पर रख के बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। मोल रेशियो बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है कि सर ये कैसे निकालेंगे। मोलार मास तो समझ में आ गया कि जो कंपाउंड दिया होगा उसका मोलार मास निकालना है, मतलब एटॉमिक मास जो दिया होगा उसको सॉल्व करके मोलार मास निकालेंगे। बट मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? तो मोल रेशियो का तरीका था कि जो प्रोडक्ट का मोल रहेगा वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो मोल लगा रहेगा। ठीक है, ये मोल रेशियो इस तरह से निकालेंगे। न्यूमेरिकल में देखेंगे जहाँ कहीं भी आएगा। इसी इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये दिख रहा है आपको, सॉरी ये दिख रहा है, इसको W1 ले लो, ये I अपॉन क्यू टी कट जाएगा तो ये मोल रेशियो 1 मोलार मास 1, मतलब ये 1 वाला पार्ट 2 वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब W1 मोल रेशियो इंटू 1 इंटू मोलार मास 1 इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू मोलार मास 2। ये मैंने इंटू मोलार मास 2 के आगे ना लिख के नीचे लिख दिया। ठीक है, 8, 9, 10, 11 ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स या तो कोरलॉश वाले के ऊपर आ सकता है या तो इसके ऊपर आ सकता है। ये सब तो बहुत कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, मैं भी बता रहा हूँ। 8 से लेके 11 तक कंफर्म क्वेश्चंस हो सकता है, और 1, 2 ये 1, 2 वाले कंफर्म हो सकते हैं। बीच के चांसेस कम रहेंगे, सिर्फ सीख दिया तो जरूर है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक टीचर को पता होता है कि भाई कौन सी चीज़ें देनी है मुझे। ठीक है, तो हमें भी पढ़ाते पढ़ाते एक अंदाजा लग गया कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। 8, 9, 10, 11 के ऊपर क्वेश्चंस एक छपेगा ही छपेगा। 8 वाला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है, 2 मार्क के लिए, कभी कभी 1 मार्क के लिए होता है। ई नॉट सेल, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड वर्ड आएगा तो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करना है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, स्टैंडर्ड के लिए। अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं दिया है, आपको नॉर्मल ईएमएफ पूछ रहा है, नॉर्मल वोल्टेज पूछ रहा है और कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप ये वर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नर्ड्स इक्वेशन वाला। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स फॉर इलेक्ट्रॉन,
लॉग टू द बेस 10। पी और आर का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट 2 3 है तो 2 3 लिखो, रिएक्टेंट 2 3 है तो 2 3 लिखो पावर के साथ। इसके ऊपर पावर भी आता है जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने अभी सिर्फ जनरल पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर पावर आएंगे, कंडीशन अप्लाई, जैसा रिएक्शन में पावर रहेगा जैसा कोएफिशिएंट आप यूज़ करेंगे। क्लियर है। 10th वाले रिएक्शन 10th वाला फॉर्मूले की बात करते हो तो ये जो फॉर्मूला होता है ये यही वाला फॉर्मूला है, बस ये जो पार्ट होता है आपका पूरा गायब करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट में माइनस आता है तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, बाद में आपको आंसर में सिर्फ इतना ही मिलता है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय एन लॉग टू द बेस 10 के, मतलब ये पूरा पार्ट के बन गया। चलेगा, इसको हटा दो, बस यही फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे सर इसको हटाने पे तो ई सेल बनेगा, यहाँ तो ई नॉट सेल बोल रही है, ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला, मतलब ई नॉट सेल का नंबर 8 फॉर्मूला और नंबर 10 फॉर्मूला आप ऐसे मान सकते हो कि ई नॉट का 2 फॉर्मूला आपके पास है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा करेंगे आप। अगर आपको लग रहा है कांस्टेंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको एन और कैथोड के टर्म में दिया तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर 11 है गिब्स एनर्जी के फॉर्म में डेल्टा जी नॉट, मतलब गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड वाली एनर्जी जो रहेगी वो माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होगी। तो ई नॉट सेल से ये भी आप निकाल सकते हो, ई नॉट सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ माइनस में, तो ये भी एक तरह से फॉर्मूला हो सकता है ई नॉट सेल का। मेरे ख्याल से ये सबको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कुछ कटे ना पाए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी तो ये फॉर्मूले को एक बार आप समझ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, तो उससे चीज़ें आपके आसान हो जाएंगी। कि सोल्यूशन में पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। द मोलार कंडक्टिविटी, देखो मोलार वर्ड भी आ चुका है और यूनिट भी आपको पता चल चुका है क्या होता है। तो मोलार का मतलब इस तरह से 0.05 एम, एम आ गया मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कैपिटल सी लिख ही दो आप। मोल पर लीटर माने हो या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब मान लो, जो आपको चाहिए। 25 टेम्परेचर है और ये दिया है आपको, क्या दिया है 223 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलेगा। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कंडक्टिविटी क्या है, मतलब के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब आप देखिए लैम्डा सी के कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ऑब्वियस है आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला नंबर 1 आपके बोर्ड पे जो चमक रहा है वही आप लगा देंगे। ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू सी डिवाइड बाय 1000 इंटू के डिवाइड बाय सी। चलेगा। आप बोलेंगे सर हमें के निकालना है, तो के यहीं पर रखो, बाकी वो ट्रांसफर कर दो। तो के इक्वल टू लैम्डा इंटू सी डिवाइड बाय 1000। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो मुझे। देख लो, ये यहाँ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, सॉरी के यहीं पे रहेगा, ये यहाँ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। अब देख लो के का आंसर क्या मिल जाएगा, पुटअप कर दो। क्या दिया है आपको लैम्डा में 223 दिया है, इंटू सी क्या दिया है, सी आपको दिया है 0.05 डिवाइड बाय क्या बोला है, डिवाइड बाय 1000 करने के लिए बोला है। 223 इंटू 5 तो मैं कर सकता हूँ साइड में, 223 इंटू 5 कर दो, 5 3 जा 15 कह रहेगा, 1 5 2 जा 10 + 1 11, 5 2 जा 10 + 1 11। चलेगा। तो आ गया 1115 और 2 प्लेस पे डेसिमल पहले से लग जाएगा, डिवाइड बाय 1000 बोला है। तो इसका मतलब कि 1 2 3, मतलब कुछ इस तरह से चांसेस होंगे आंसर आने के, क्योंकि एक डेसिमल 1 2 फिर एक और आएगा 3। चलेगा। 3 0 3 3 1 है ना, देख लो इस तरह से आंसर आ सकता है। आप बोलेंगे सर हमें यूनिट में बहुत तकलीफ होती है। भाई यूनिट में तकलीफ कुछ लेना ही नहीं, तुम्हें यूनिट में कुछ तकलीफ नहीं लेना है। तुम्हें क्या करना है, यूनिट एक बार पहले प्रैक्टिस कर लो सबका। मोलार कंडक्टिविटी किस में दिया है जरा देख लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। चलेगा। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। चलेगा। मोलार कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होना। कोई डाउट है, ये आपका आंसर आ गया। कितना प्यारा सा आंसर और कितना इजी आंसर है, देखो एकदम आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही शांत तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कोई हेजिटेशन, कोई बोलते ना घबराहट नहीं होनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल देखने एक अंदर से फियर आ जाता है, अरे ये तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा लेक्चर अटेंड करो, मेरी गारंटी है आप 101% न्यूमेरिकल करके आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कैलकुलेट लैम्डा 0 CH2 ClCOH के लिए करना है, ये हमें कैलकुलेट मतलब ये हमें पता लगाना है, जबकि HCl KCl और CH2 ClCOK का वैल्यू दिया हुआ है, ये है और ये है। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी लग रहा है देख के। तो देखो हमें ये निकालना है, तो पहले मुझे ये पता लगाना है कि ये किससे किससे बन सकता है। देखो CH2 ClC ये कहाँ पे प्रेजेंट है, CH2 ClC ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और आगे क्या बोला है, K बोला है, जबकि ये K कहाँ पे प्रेजेंट है, K तो मुझे चाहिए नहीं, सॉरी इसमें K दिया है लेकिन हमको H चाहिए, तो H यहाँ पे दिया दिखाई दे रहा है। मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, दिमाग चलाओ अपना, और इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मतलब सोल्यूशन में मैं लिखूँगा लैम्डा 0
CH2ClOOH जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे लैम्डा 0 CH2ClOOK प्लस लैम्डा 0 HCl माइनस लैम्डा 0 KCl के बराबर होता है। बोलो समझ में आया? बहुत से लोग बोलेंगे सर नहीं समझ रहा है मुझे। बच्चे ये CH2ClCOOH चाहिए ना मुझे, तो इसके अंदर देखो ना क्या क्या प्रेजेंट है। ये वाली चीज़ प्रेजेंट है और ये वाली चीज़ प्रेजेंट है, मतलब कि CH2ClCO कहाँ पे मिल रहा है आपको? यहाँ से मिलेगा। H कहाँ से मिलेगा? H यहाँ से मिलेगा। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। जब इन दोनों को ऐड करना है तो बचा हुआ काम को आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। आप क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? तो आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि यही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको ब्रेक करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो यहाँ से। ये फॉर्मूला होता है मतलब n के साथ लैम्डा प्लस और n के साथ लैम्डा माइनस। n तो कोई है नहीं यहाँ पे, सब 1 1 ही दिख रहे हैं मुझे मोल में, तो कुछ करना नहीं आपको, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपल बोलेंगे लैम्डा, ध्यान से देखो जरा, लैम्डा 0 क्या लेंगे? लैम्डा 0। अब ये पूरा चीज़ टूटेगा तो किस में टूटेगा? प्लस माइनस में टूटेगा। तो पहला टूटता है माइनस में और दूसरा टूटेगा इस तरह से। ये माइनस है प्लस चलेगा, ये माइनस होता है ये प्लस होता है। आप ये प्लस ये माइनस भी कर सकते हैं आपके चॉइस से, बट ये बीच में प्लस ही लगाना है। फिर आगे प्लस आएगा वापस इसके लिए। ये कैसे टूटेगा? ये लैम्डा H प्लस टूटेगा, तो हमें पता ही है। और यहाँ पे लैम्डा 0 Cl माइनस टूटेगा। अब ये कैसे टूटेगा? ये प्लस और माइनस में टूटेगा, बट दोनों माइनस में ही रहेंगे। बहुत से लोग कन्फ्यूज है सर कैसे माइनस में रहेंगे। अरे बच्ची अगर ये ब्रैकेट लगा दूँ मैं ऐसे, तो मान के चलो ये ऐसा रहेगा। देख लो जरा, सबको समझा? यहाँ तक तो समझा? ये वाला पार्ट तोड़ा मैंने, माइनस प्लस प्लस माइनस में तोड़ दिया जैसे था वैसे ही। फिर ये माइनस लगाया और इसको मैंने तोड़ दिया। बट ये जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस आएगा और ये भी क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। कुछ गया दिमाग में? अब क्लियर है? अब देखो कौन कौन सी चीज़ कॉमन हो रही है जो कट सकता है। K प्लस दिख रहा है यहाँ पे, K यहाँ पे प्लस, ये प्लस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। देख लो और कुछ बच रहेगा, चेक कर लो। ये Cl प्लस दिख रहा है, ये Cl माइनस, ये भी कट जाएगा। अब चेक करो क्या बचा। आप बोलेंगे लैम्डा 0 CH2ClCO माइनस प्लस लैम्डा 0 H प्लस। आपको नहीं लग रहा है कि हाँ इसको तोड़ेंगे तो ऐसा ही बनेगा? अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा, समझो अगर मैं इसको ब्रेक किया होता तो आपको नहीं लग रहा है कि ब्रेक करने पे ये ऐसा ही देता, ये माइनस देता और ये प्लस देता? सही बात है, मतलब ये वाला ये देगा, तो इसका मतलब कि इसका जो एडिशन मैंने लिया था वो सही लिया था। तो फिर आगे हम क्या करेंगे? फिर आगे हम उसी को पुटअप कर देंगे, उसके वैल्यू को क्या करेंगे बच्चे? पुटअप कर देंगे। कैसे पुटअप करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप वापस से वही फॉर्मूला लिखेंगे कि CH2ClCOOK मैंने लिया था प्लस लैम्डा 0 HCl मैंने लिया था और माइनस लैम्डा 0 KCl लिया था। अब आपको क्या करना है? ये जो COOK दिख रहा है ना, COOK मतलब थर्ड वाले का वैल्यू पहले लिखना है आपको 1.132, उसके ऊपर वैल्यू डाल दो। HCl मतलब फर्स्ट वाला, मतलब ये रिस्पेक्टिवली ना, तो बच्चे फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा 4.261। KCl मतलब सेकंड वाला, मतलब कि सेकंड वाला मतलब 1.499। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे देख लो। 1 + 2 3, 6 + 3 9, 2 + 1 3, 4 + 1 5। समझ रहे हैं? माइनस करना है 1.499। अब इसको तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप माइनस जो है कि अच्छे से यहाँ से करके ले लो, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपके पूरे मार्क्स को बेकार कर देगी। 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, 18 में से गया तो 9, यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 में से चला तो 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आंसर मुझे फ़िलहाल मिल रहा है 3.894। कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिख रहा है वही यूनिट रहेगा। देख लो क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलना मुझे, इसको मैं रफ कर दूँ। कोई डाउट है तो बोलना। कितना ईजी था न्यूमेरिकल, देख लो। और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आपको ये न्यूमेरिकल ना है। खरला चला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार मैं मानूंगा ये वाला शायद ना आए, बट ये वाला तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके आने के। 1 मार्क से 2 मार्क वाले में छपेगा ये ऐसा क्वेश्चन, कंफर्म है। कितना ईजी था देख लो, ठीक है चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट कंटेंट। नेक्स्ट कंटेंट मतलब इसके आगे का न्यूमेरिकल। गेट रेडी फॉर द न्यू कंटेंट। चलिए तो बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आप अगर सीख के रखेंगे तो आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार इसमें से तो मुझे 7 में से 7 पूरा मिलने वाला है। 7 मार्क का चैप्टर है, 6 मार्क का चैप्टर है, पूरा मिलेगा। मतलब एक भी कुछ यहाँ पे डाउट नहीं है मुझे, अगर ऐसे न्यूमेरिकल भी करके जाएंगे तो। ठीक है, समझ के जाइए, मैं ही नहीं बोलूँगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है जरा समझ लेते हैं पहले।
और कंडक्टिविटी सेल, देखो कंडक्टिविटी सेल वर्ड आ गया ना, समझ लेना कि सेल कांस्टेंट वाला सीन होने वाला है। ये तुम्हारे लिए हिंट दे रहा हूँ मैं, अगर कहीं पे भी सेल कंडक्टिविटी सेल वर्ड आ गया, क्योंकि ये कंडक्टिविटी सेल से ये सब रिएक्शन निकलता है, ये फॉर्मूला निकलता है, तो कंडक्टिविटी सेल आ गया मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, चाहे डायरेक्टली यूज़ हो चाहे इनडायरेक्टली यूज़ हो, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ होगा ही होगा, कन्फर्म है। चलो, अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 m, तो भाई क्या क्या दिया है पहले जरा लिख लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन में। तो पहला तो दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन दिया है, किसका दिया है तो मैं लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन मतलब C हो गया, चलो KCl ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे कर देता हूँ, 0.01 m दिया है। आगे एट 25 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस मतलब R दिया है, किसके लिए दिया है, ऑफकोर्स KCl के लिए दिया है, 604 ओम। द सेम सेल, देखो सेम सेल का मतलब हो गया कि इसका जो सेल कॉन्स्टेंट होगा वो KCl के लिए, और दूसरा जो सॉल्ट रहेगा, क्या दूसरा को दिया कि नहीं दिया है, हाँ AgNO3, इसके लिए सेम ही रहेगा। तो सेल कांस्टेंट हमेशा कंडक्टिविटी सेल में सेल कांस्टेंट हमेशा सेम होता है, चाहे आप कोई भी सॉल्यूशन लेते रहो तो सेल कांस्टेंट सेम होगा, जो सेल कांस्टेंट इसका रहेगा वही सेल कांस्टेंट AgNO3 का भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे देख लेते हैं, कंटेनिंग 0.0, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक और दिया है, किसके लिए, AgNO3 के लिए भी दिया है, वो कितना है 0.001 m दिया है। उसका भी रेजिस्टेंस दिया है, मतलब R ले लेता हूँ मैं AgNO3 के लिए, कितना दिया है 6530 ओम दिया है। तो पूछ रहा है कि मोलार कंडक्टिविटी निकालो AgNO3 के लिए, मतलब कि ये मोलार कंडक्टिविटी मतलब ये चाहिए मुझे, किसके लिए चाहिए, तो AgNO3 के लिए क्वेश्चन मार्क किया है। और K फॉर KCl, मतलब जो K का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, K का वैल्यू मतलब चलो नीचे एक और लिख लेता हूँ मैं, K जो है KCl के लिए वो आपको दिया है 0.00141 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और फिर पूछ रहा है कि ये निकालो AgNO3 के लिए। पूरा क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से, क्या क्या दिया है। बहुत से लोग ब्लैंक भी हो गए कि सर समझ में तो आया लेकिन शुरू कहाँ से करें वही नहीं समझ रहा है। अब समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ, एकदम रिलैक्स रहो आप आप बस देखो कि हाँ कितना अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब हमें निकालना है लैम्डा। अब हमें पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या है फॉर्मूला जरा देख लो, 1000 × K / C। हमें AgNO3 के लिए निकालना जरा देख लेते हैं। C हमें पता है क्या AgNO3 का, यस C हमें पता है। लैम्डा निकालना है, क्या हमें K पता है, तो K हमें सिर्फ KCl का पता है, AgNO3 का नहीं पता है। तो मेरा एम क्या होगा, ये K निकालना है किसकी मदद से, KCl की मदद से। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है K निकालने का, जरा चेक करो। K निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट और R की मदद से हम निकाल सकते हैं K। आप बोलेंगे सर K कैसे निकलेगा, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ये गिवन डेटा हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, मतलब बेसिक फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, बट इसके आगे अंदर अंदर से बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होते रहेंगे। चलो दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेल कांस्टेंट, ध्यान से देखो जरा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू K × R होता है, बराबर ना। ये मैं किसके लिए ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में अगर दिखाना तो आप दिखा दो फॉर KCl, ये मैं KCl के लिए ले रहा हूँ। तो मुझे बता दो कि सेल कांस्टेंट क्या आएगा, चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ फटाफट। K कितना है, K कितना है जरा चेक कर लो, 0.00141। R कितना था K के लिए, K के लिए R था 604। क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। देख लो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इंटू 141, ठीक है। ये आ गया 406, कट कर दो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, यहाँ पे भी कट कर दिया। फिर आएगा 406, क्लियर है। 4 आ गया, 6 आ गया, 6 4 10 11, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8, चलेगा 85164। कितने प्लेस पे डेसिमल है भाई, जरा देख लो, डेसिमल पे देख लो, 1 2 3 4 5 प्लेस पे डेसिमल है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं शॉर्टकट में इतना बड़ा आंसर ना लिख के मैं लिख देता हूँ 0852। ये सेल कांस्टेंट आ गया। भाई कोई डाउट है तो बोलो मुझे। देखो 851 है, इसकी वजह से 2 हो गया। क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक सेल कांस्टेंट। आप बोलोगे सर सेल कांस्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो लैम्डा में इंटरेस्ट है। अरे मेरे बच्चे, सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम फॉर बोथ, मतलब जो KCl का सेल कांस्टेंट आया वही AgCl का भी, AgNO3 का भी सेल कांस्टेंट होगा। तो मतलब हमें सेल कांस्टेंट मिल गया, ये हमें मिल गया। अब अपना दिमाग चलाओ, क्या हमें K मिल सकता है, क्योंकि अगर हमें K मिल जाएगा तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं। क्या हमें K मिल सकता है इस फॉर्मूले से, वापस इसी फॉर्मूले से। आप बोलेंगे सर अजीब है, एक ही फॉर्मूले 10 बार यूज़ कर रहे हैं आप। बच्चे यही तो ट्रिक है, यही तो पैटर्न है। देखो दिखाता हूँ मैं, वापस में क्या करूँगा, वापस में लिखूँगा सेल कांस्टेंट इक्वल टू K। इस बार किसके लिए लिया मैंने, AgNO3 इंटू R लिया मैंने, AgNO3 का, ठीक है, AgNO3।
अब आप क्या करेंगे, के निकालना है AgNO3 वाला, तो इसको ये रखो, बाकी को ट्रांसफ़र करो। तो आप बोलेंगे के जो है AgNO3 का वो मिल जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन R जो है AgNO3 का। बोलो समझ में आया। अब सेल कांस्टेंट जो ऊपर मिला था वही यूज़ करने वाले। क्यों वही यूज़ करेंगे, क्योंकि सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द सॉल्ट। तो 0.852 मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे R जो है मुझे दिया हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है 6530। बोलो समझ में आया। तो K जो होगा हमारा AgNO3 के लिए अब हम निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ये हम निकाल सकते हैं। चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, ज़रा चेक कर लो। बहुत से लोग बोलेंगे सर इसको तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एकदम ईजी है, बस आप समझते चलो। देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। 0.852 डिवाइड बाय 6530 है ना। पहला काम हमेशा याद रखने का कि ऊपर वाले को नंबर को बड़ा करो, नीचे वाले को छोटा करो, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर मैं रहूँगा तो मैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता था और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करता था, और ऊपर वाले नंबर को मैं 852 बना दूंगा और नीचे वाले नंबर को 653 इंटू 10⁴ बना दूंगा। बोलो समझ में आया। कैसे 4 हुआ, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 4 हो गया। अब इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने सीखा है हमारे क्लास में बचपन में। बोलेंगे सर बचपन में सीखा था, 55 में आके भूल गए ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ये तो देख के लग रहा है कि 6 1 जा 6 ही जाएगा। 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 में से गया तो ये भी 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चे 7, 7 में से गया तो 1 आ गया। अब एक और 0 लगा दो, ये लगभग 2000 के आसपास आ रहा है, और ये 6 3 जा 18 होता है, बराबर ना। 6 3 जा 18, तो 3 टाइम्स लेके देख लेते पहले। 653 में 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते कि इसके आसपास आ रहा है कि नहीं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कैरी गया 1, 3 18, 18 + 1 19। अरे क्या नंबर आ रहा है, तो इसको मैंने लगा दिया पॉइंट, और यहाँ पे ले लिया मैंने 3 टाइम्स ले लिया, तो 19195 आ गया। चलो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 में जाएगा तो 3, यहाँ पे 0 0 चलेगा। अब हमने क्या किया, अब हमने बहुत प्यारा सा काम किया है। क्या काम किया है कि एक 0 लगाया तो भी डिवाइड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 1.30 आंसर आ रहा है। बट एक बार और चेक कर लो, क्या कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। चेक कर लेते इस बराबर है कि नहीं। 3 3 जा 9, हाँ ठीक है, ये तो बराबर दिख रहा है। 10 में से अरे यहाँ पे गलती हो गई क्या, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे गलती हुई शायद से। 10 में से 9 गया तो 1 आएगा ना बच्चे, और यहाँ पे 8 बच गया तो यहाँ पे 3 आएगा 0 0, फिर ये आ गया। हाँ ठीक है, मुझे लगा गलती हो गई। चलो ठीक है, तो 303 मतलब ये आ रहा है 31 आ रहा है एक्चुअल में, बट अगर मैं एक और 0 लूँगा तो भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैं 0 लगा दिया। तो मतलब 1.30 ऐसा कुछ आ रहा है। क्लियर है, 1.30 आ रहा है, चलेगा। डरो मत, वेरिएशन थोड़ा बहुत रहता है बोर्ड एग्जाम में, इतना भी नहीं कि सर एकदम एग्जैक्ट आंसर लाना है क्या, नहीं। ठीक है, कहीं पे अगर 1.4 भी आ रहा होगा तो भी चलेगा, 1.3 भी चलेगा, 1.35 भी चलता होगा। तो 1.30 आपको पता था 10⁻, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 0 और 3 0 जो बचा हुआ था वो ऊपर चला गया, तो 10⁻। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे, सर मल्टीप्लाई भी हटा दिया आपने। 0.852 इंटू मैंने 1000 किया था आपके लिए, और इसको मैंने 6530 इंटू 1000 किया था। चलो थोड़ा एक और स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो K जो रहेगा AgNO3 का वो बन जाएगा 852, ये बन जाएगा 853 इंटू 10⁻⁴ चलेगा। अब हमने सॉल्व किया तो 1.30 इंटू 10⁻, चलेगा। ये K का वैल्यू आ गया AgNO3 के लिए। भाई क्या डाउट है आपको, किस चक्कर में पड़े हो, देखो ना कितना ईजी तरीके से हो रहा है। बस आपको एक नया कॉन्सेप्ट नहीं पता था, शायद ये आप पता चल गया कि हाँ यार सेल कांस्टेंट कभी भी अगर आपको सेम सेल मेंशन किया तो सेल कांस्टेंट सेम होगा, तब हम एक ही फॉर्मूले को 2 बार 3 बार जितनी बार यूज़ करना कर लो। क्लियर है। अब K मिल गया तो खुशियाँ मनाओ, C आपको पता ही है, K पता है, लैम्डा निकल गया, हो गया आंसर। तो लैम्डा निकाल दो। लैम्डा किसके लिए निकाल रहे हो वो भी दिखा दो कि भाई मैं AgNO3 के लिए निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1000 इंटू C डिवाइड बाई K। कौन सा K लेने वाले हैं, तो ऑब्वियस है ये लेने वाले, सॉरी उल्टा हो जा रहा है यार, 1000 इंटू K ना, K कौन सा लेंगे, AgNO3 का लेंगे, डिवाइड बाय C। फॉर्मूला फटाफट रख दो, लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू K का वैल्यू 1.30 इंटू 10⁻⁴, C का वैल्यू 0.001 करके था, जरा चेक कर लो, 0.00 चलेगा। क्या करेंगे जरा देख लो। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये पहले 1 हटे पहले, क्योंकि ये बहुत डेसिमल देख के ना चक्कर आ जाता है। देखो मैंने क्या किया, 1000 लिया 1 अच्छा रुको जरा एक मिनट, थोड़ा सा और ईजी कर सकते हैं शायद। 10⁻⁴, 10⁻+3 सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 आ जाएगा, मतलब 1.3 इंटू 10⁻1। अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो
और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन जाएगा 1.3 इंटू ये क्या बन गया बच्चे 10⁻³ और ये 10⁻1 तो 10⁻³ 10⁻1 कितना हो गया 10⁻3 10⁻−1 विल बी 10⁻+2 और ऊपर ये -3 चला जाएगा। नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा। देखो ये आपका आ गया फाइनल आंसर किसका लैम्डा का वैल्यू। कुछ समझा। अब बोले सर लैम्डा का यूनिट क्या होता है बच्चे सिखाया तो था मैंने। लैम्डा का यूनिट ओम इनवर्स दिखाने का सेंटीमीटर दिखाने का स्क्वायर में मोल इनवर्स दिखा देने का। याद देखिए अब सेंटीमीटर है कि मीटर है वो चेक करना पड़ेगा हमें। इसका वैल्यू चेक करो समझ में आएगा। क्या दिया सेंटीमीटर दिया ना तो बस सेंटीमीटर होगा। क्लियर है भाई कुछ समझ में आ रहा है कुछ कैसे हुआ ये सब। देखो अच्छा मैंने गलती किया शायद से। हाँ अभी मैंने ध्यान दिया। एक मिनट रुक जा बच्चे भाई ये मैथ्स है गलती हुई तो गए। 10⁻−1 और 10⁻3 मिलके बन जाएंगे 10⁻+2 और ये 1.3। अरे नीचे का तो ऑलरेडी 1000 यूज हो चुका है इसको 1 बनाने में वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ये ऑलरेडी यूज़ हो गया बच्चे मैं इसको ऊपर भेज दिया था। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विल बी द आंसर। क्लियर है तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं 1.3 इंटू 10⁻2 आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक कर लो भैया आंसर है। कोई डाउट है तो बोलना मुझे। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। 3 मार्क के लिए आ गया तो बस बल्ले बल्ले। कुछ करना ही नहीं है भाई। क्या करना है फॉर्मूले को देखो और एंजॉय करो। आपको हर चीज़ को लिख लिया फिर अपना दिमाग चलाओ। अच्छा ये चाहिए मुझे ये चाहिए तो कहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा। अच्छा इसमें मुझे के नहीं दिया है के सिर्फ KCL के लिए दिया है लेकिन अगर मैं के और आर यूज़ कर लूँ तो सेल कांस्टेंट मिलेगा और यही सेल कांस्टेंट दोबारा यूज़ करके आर उसका यूज़ करके मैं AgNO3 का के निकाल सकता हूँ और वो के मैंने यूज़ कर दिया। अब बोलेंगे सर इतना सारा कैलकुलेशन हो रहा है। भाई सिंपल मैथ्स तो करना पड़ेगा ना। सिंपल मैथ्स तो करना पड़ेगा कि सिंपल मैथ्स के बिना तुम 12th साइंस करने वाले हो। 12th साइंस मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो 12th बोर्ड एग्जाम पास करने के बारे में सोच रहे हो और कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो। भाई कमाल है ये तो कमाल है ना। प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। कितना इजी होगा देख लीजिए। इस न्यूमेरिकल से हमें कुछ और चीजें समझ में आएंगी कि अगर आपको मोल रेशियो निकालने नहीं आता तो आप इस न्यूमेरिकल में सीख जाएंगे कि मोल रेशियो कैसे निकालते हैं। क्योंकि कभी कभी 1 मार्क के लिए मोल रेशियो ही पूछा जाएगा MCQ में या फिर 1 सेंटेंस आंसर में। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर। देखो मास पूछा हुआ है तो मास का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला ये है या फिर यहाँ से भी W एक तरह से मास ही होता है तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। प्रोड्यूस्ड एट कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट पास किया आपने CuSO4 सॉल्यूशन में फॉर 100 मिनट। तो मिनट को आपका एम है कि सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया जरा देख लेते हैं। गिवन डेटा में दिया है आपको करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर कुछ नहीं कर सकते इसका। T दिया है 100 मिनट तो 100 × 60 कर दो तुरंत तो 6000 सेकेंड मिल जाएगा आपको कोई टेंशन नहीं। और मोलार मास दिया हुआ है कॉपर का तो उसको लिख लेते हैं। मोलार मास आपको दिया है 63.5 ग्राम पर मोल चलेगा। और आपको कॉपर का मास पूछ रहा है मतलब W पूछ रहा है। क्लियर है। चलो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अब तो ऑब्वियस है 6 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देख लो 6 वाला ये वाला। I दिया है T दिया है 96500 पहले से नंबर है। मोल रेशियो हमें निकालना है मोलार मास हमें पता है। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। बोल रहा है कि कैथोड पे कॉपर सल्फेट जब इलेक्ट्रॉन लेता है तब वो कॉपर जो है कि मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। मतलब अगर आपको याद होगा तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ होगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो कॉपर बन जाता है। कैथोड पे याद है सबको रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का मैंने सिखाया था ये वही पूछ रहा है। तो अब कॉपर जो है बच्चे वो कितना मोल है तो आप बोलेंगे सर कॉपर तो 1 मोल है। तो मोल रेशियो जो होता है वो होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट का कितना मोल है 1 मोल है डिवाइड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना मोल है 2 है तो बोलो मोल रेशियो कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से आपको मोल रेशियो भी निकालने आ गया कि मोल रेशियो जब भी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे जो रिजल्ट बनेगा उसका नंबर लेना है डिवाइड बाय जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो लेना होगा आपको। चलेगा। अब इसको क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे तो W = I × T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। आप मोलार मास लिख दीजिए ये आपका फॉर्मूला है। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो W = I कितना है I 5 एम्पियर है। T कितना है 6000 है। यूनिट साथ में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि W हमें पता है लास्ट में ग्राम आएगा। क्यों क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और कहीं पे कुछ है नहीं। तो 96500 इंटू मोल रेशियो हाफ आ गया। हमने आज ही सॉल्व किया अभी सॉल्व किया। चलेगा। देख लेते हैं क्या क्या कट सकता है। काट दो पहले चीज़ों को थोड़ा हल्का कर लो। इसको भी 2 से कट करेंगे तो शायद 30 आ जाएगा डायरेक्ट।
30 इंटू 5 150 आ जाएगा। देख लो जितना ईजी होगा उतना आपके लिए अच्छा। 63.5 डिवाइड बाय 965। चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 63.5 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जा 75 होता है, कैरी का 7। 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52 का 2 कैरी का 5, 56 जा 90, 90 प्लस 5 95, मतलब 9525 आ रहा है। 9525 कितने प्लेस पे डेसिमल, एक जीरो लगा दो पहले, और वो प्लेस पे डेसिमल जीरो है तो खत्म हो जाएगा, समझा। देखो 15 इंटू 63.5 किया मैंने, ये आंसर आया। बट 15 का एक जीरो है तो मैं जीरो भी लगाऊंगा, बट एक प्लेस पे डेसिमल है तो एक डेसिमल भी लगाऊंगा, तो एक जीरो गायब हो जाएगा, तो ये आंसर बन गया। डिवाइड बाय 965 चलेगा। देख के लग रहा है कि बहुत नज़दीक आंसर आने वाला है। 965 950 बहुत नज़दीक है, लगभग 10 बार, तो मतलब 10 टाइम तो ऐसे ही जाएगा, बट मतलब मेरा आंसर 10 के आसपास तो कंफर्म आने वाला है। बट हम लोग थोड़ा और अच्छे से करते हैं ताकि जो आंसर है वो एकदम नज़दीक मिल जाए हमें। 9525 डिवाइड बाय 965। पहले बता दूँ, एक 9 टाइम तो बिना टेंशन का जाएगा। आप ये मत बोलो सर 8 टाइम जाएगा क्या, नहीं 9 टाइम तो बिना टेंशन का जाएगा। 965 इंटू 9 कर दो, 45 का 5 कैरी गया 4, 9 6 जा 54 प्लस 4, 54 प्लस 4 58 कैरी गया 5, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 81 प्लस 5 81 प्लस 5 86, तो आ गया 8685 आ गया। चलो माइनस करके देखते हैं। 0 4 और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 9 9 6 15 आ जाएगा, यहाँ पे 0 9, फिर वापस डेसिमल। अब ये हमें पता है कि ये 940 है ना, अब ये वापस 9 टाइम जाएगा, देखो ना 9 टाइम वापस जाएगा, तो 9.9 आ गया। चलेगा, बस 9.9 तो हो गया ना, ख़त्म आपका काम। 9.9 ग्राम, W मतलब 9.9 ग्राम आएगा। बोलो समझ में आया, सबको समझ में आया? कैसे निकालेंगे? एंड में आप बोल सकते हो मास ऑफ कॉपर जो होगा आपका वो 9.9 ग्राम हो जाएगा। लिखते समय ज़रा केयरफुल रहना, 9.9 ग्राम, ऐसा ना हो कि 99 बन जाए। ग्राम लिख दो पूरा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। कोई डाउट है बच्चे किसी को? कितना मज़ेदार न्यूमेरिकल था यार, ये कितना मज़ेदार था। एक नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिला, मोल रेशियो। पढ़ाते समय लेक्चर में सिखाया था, बट यहाँ पर भी आप जान गए क्या होता है। नंबर 5 थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, बट इजी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब हाउ लॉन्ग आएगा तो मतलब टाइम पूछ रहा है यार, सिंपल है एकदम। टाइम का बहुत सारा फॉर्मूला नहीं है, टाइम का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला ही है। देखो यहाँ पे टी, बाकी कहीं पे टाइम नहीं आया हुआ, पूरा देख सकते हैं फॉर्मूले में, कहीं पे टाइम नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला टाइम का है। तो हमें पता चल गया कि वापस नंबर 6 वाला फॉर्मूला लगेगा। इस बार मास दे दिया है, एम पहले से दे दिया है, एम का मतलब सॉरी डब्लू पहले से दिया है, देखो कन्फ्यूज मत हो ना, डब्लू बोलते हैं इसको। 2.14 ग्राम दिया है, किसका है? एजी है। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ आई भी दे दिया है 3 एम्पियर। मोलार मास भी दे दिया है, मतलब एम बोलते हैं मोलार मास को, मैं एम दिखाता हूँ, चलेगा। आप बोलेंगे सर मोल रेशियो नहीं दिया है। अब सिल्वर का मोल रेशियो में आपको पता ही है कि ये जरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। प्रोड्यूस 2.5 ग्राम ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन से मेटल बनने वाला है, मतलब सोल्यूशन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दूँ तो ये नॉर्मल मेटल बन जाएगा। तो यहाँ पे मोल रेशियो क्या निकल कर आएगा बोलो? तो आप बोलेंगे सर मोल रेशियो तो 1:1 दिख रहा है। एग्जैक्टली मोल रेशियो 1 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही यूज़ होने वाला है। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे W = I × T 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू एम ले लो। एम मतलब मोलार मास, कन्फ्यूज मत होना सर एम अचानक से क्या आ गया। मोलार मास के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आपको अभी कुछ करो मत, एक काम करो, अभी पहले सब पुटअप करते जाओ। I कितना है 3, T कितना है पता नहीं, ये कितना है 96500 है, मोल रेशियो कितना है 1, ये कितना है 108 है। जितना हो रहा है उतना पहले सॉल्व कर लो, फिर आगे तो करना ही है जो करेंगे। क्या कर सकते हैं? 108 को ट्राई करूँ मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कि 96 के आसपास कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देख लेते हैं। अगर मैं 108 × 9 कर दूँ, 9 टाइम तो नहीं जा रहा है, 9 1 जा 9, हाँ 972 हो रहा है, मतलब ये 9 टाइम तो नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म है। चलो ठीक है, फिर इसको होल्ड पे रखो। आप क्या कर सकते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले छोटा काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 जो होगा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, हमको थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो 2.415 × 96500 = 3T × 108 होगा, चलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखो जगह मुझे कम पड़ेगी तो मैं ऊपर का इरेज करूँगा, तो जिनको लिखना है तो लिख लो भाई ऊपर वाला पहले ही, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ने वाली मुझे, तो मैं ऊपर का पार्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो देख लो जरा, 965 में इसको मैं थोड़ा छोटा कर दो, 2.415 बहुत बड़ा दिख रहा है यार, तो इसको 2.4 ही लेके चलता हूँ मैं, ठीक है।
आप बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं, बोर्ड में ऐसा कर सकते हैं, एंट्रेंस में ऐसा कर सकते हैं। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? लॉग और नॉर्मल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है, बस वही समझ लो ना, वेरिएशन है, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? देखो ना आंसर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मिलेगा। 4 बच्चे 20, 0 2 4 6 24, 24 और 2 कितना हो गया बच्चे 26, फिर 4 9 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, 2 बच्चे 10, 0 1 2 6 12, 1 13, 1 2 9 18, 1 19, बराबर ना? चेक करो भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वापस ज़रा चेक कर लो एक बार। 4 बच्चे 20, 0 करेगा, 2 4 6 24, 2 26, 2 4 9 36, 38, 2 बच्चे 10, 0 1 2 6 12, 1 13, 1 2 9 18, 19, ठीक है। 0 6 8 3 11, 9 10 11 12 13, 13 को 3 1 2 कितना आ गया बच्चे 2 3 6, जो आ रहा है वो लिख दो 2 3 1 6 0। भाई ये डबल जीरो भी था, जरा ध्यान देना, तो डबल जीरो भी लगा दिया हमने, इसको 2.4 मान के चल रहा हूँ मैं, चलेगा? तो मतलब एक प्लेस पे डेसिमल सिर्फ जाएगा, तो एक जीरो गायब किया हमने। आप समझ रहे मैंने क्या किया? सबको समझ रहा है अच्छे से? इंटू 3 का भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आ गया देखो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, इतना आ गया। अब इसको नीचे लेकर जाओ, 2 3 1 6 0 को ना 324 से डिवाइड कर दो, वही टाइम हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल काम बता रहा हूँ। अभी डबल जीरो तो हटाई दो, तुम 324 को सीधा 2316 से डिवाइड कर दो, एकदम सिंपल। तो 2316 डिवाइड बाय कितना करेंगे 324, समझ में आ रहा है? कितना टाइम जाएगा बच्चे देख लो, अगर मैं रफली करने जाऊँ तो 3 7 21 होता है, मतलब 7 टाइम तो जाएगा। तो 7 चौक 28 को 8, 1 मिनट बच्चे 1 मिनट, 7 चौक 28 को 8, हंसी लगा 2, 7 दूनी 14 15 16 को 6, हंसी लगा 1, 7 लगा 21 1 22, तो इतना आ रहा है। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचेगा कितना बच्चे 10, 10 में से गया तो 4, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0 0 48 आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 0 लगाओ, तो यहाँ पे 0 लगा के ये 1 टाइम जाएगा, मतलब 7.1 कुछ आ रहा है। और अगर एक और 0 लगा दूँ मैं, मतलब जो भी आएगा 1 टाइम अगर मैं लेता हूँ, समझो 324 ले लेता हूँ ना, देखते कितना आता है। 6 आ गया, यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चे 5 आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 7 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 1560, कितना जाएगा बच्चे 3 बच्चे 15, मतलब कि 7.15 जा रहा है। 7.15 का मतलब हो गया 7.15 का मतलब हो गया 7.2 ले सकते हैं हम लोग, सीधा देखो 7.15 आंसर आ रहा है मेरा, बट 7.2 मैंने ले लिया। इंटू 10⁻², ये भूलना मत भैया, इंटू 10⁻², इंटू 10⁻² इक्वल टू टी। देखो मेरा आंसर मिल गया, टेंशन खत्म। 7200 बट एक प्लेस पे डेसिमल, कितना आ गया बच्चे 720 मिनट आएगा ये। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, सॉरी रुको जरा, ये मिनट है कि सेकंड है वो देखना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। यहाँ पे 720 है ना, हाउ लॉन्ग इट विल प्रोड्यूस, बिकॉज जो आंसर मिलता है वो सेकंड में मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो हम टी लेते हैं ना बच्चे, वो ऑफिशियली सेकंड में आता है, तो ये सेकंड में आया है, मिनट में नहीं आया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि सर ये किस में आया, ये सेकंड में आया है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट इसको रहने दो ऐसे, कोई तकलीफ तो नहीं लग रहा है। 720 अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो 12 6 72, मतलब 60 से डिवाइड करो, कुछ 12 आएगा, 120 मिनट के आसपास कुछ आंसर आएगा। 720 फिलहाल सेकंड में है आंसर, ये चेक कर लो एक बार चाहिए तो कहीं पे भी, ठीक है। बट आप सॉल्व कर लो, देखो आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ, मैं जगह पे सॉल्व कर रहा हूँ तो शायद माइनर एरर हो सकता है, और मैंने थोड़ा सा कंसिडरेशन करके लिया है। 2.415 को मैंने 2.4 लिया है, आप और अच्छा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए 2.42 ले सकते थे, इस 5 की वजह से ये 2 बन जाएगा, ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम में या फिर एंट्रेंस में हम इस तरह से चीज़ों को शॉर्टकट करके करते हैं, जिससे हमें आंसर मिलता है। क्लियर है? देख लीजिए फटाफट कितना मजेदार न्यूमेरिकल था ये, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू प्रोड्यूस, तो आंसर आएगा 720 सेकेंड टाइम लगने वाला है। आपको सर बहुत से बोले सर हमको कैसे पता चला कि ये सेकंड में, ये तो आपको बता दो कि ये फॉर्मूले के अंदर जो यूनिट होती है ना वो एम्पियर होती है, सेकंड होती है, मोल रेशियो आपको पता है, मोलर मास ग्राम पर, तो इसमें टी जो है ना सेकंड में ही होता है, ये फॉर्मूले से हमें पता चला, ठीक है। आपको पहले बोलेंगे सर पहले तो मिनट में दिया था, इसलिए हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि फॉर्मूले में वो चीज़ सेकंड में ही आती है। आया समझ में? तो जो आंसर अभी मिला है वो सेकंड में ही मिला है। क्लियर है? चलो देख लीजिए फटाफट, फिर मैं अगला कराता हूँ। धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, अपने मेन आंसर की तरफ, मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो दिखाते हैं जो अगला कंटेंट होने वाला है, जो अगला न्यूमेरिकल्स होने वाला है, धमाकेदार, एकदम धमाकेदार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा आपके कॉलेज में, चाहे वो आपके क्लासेस में हो, चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, या कभी कभी 1 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। भाई इतना छोटा न्यूमेरिकल है ये,
ठीक है। तो हम जो है बात करने वाले हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड वर्ड आते ही ना आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ई नॉट की बात हो रही है, पहली बात ई नॉट की बात हो रही है, ये एकदम क्लियर रखना है। यहाँ पर भी बोला स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब ई नॉट निकालने के लिए बोला है, तो ये बात तो समझ में आ गया कि दोनों क्वेश्चन में हमें ई नॉट पूछा है। अब ई नॉट निकालने के काफ़ी फॉर्मूले हमने सीखे। यहाँ पे ई नॉट यहाँ से भी निकल सकता है, ई नॉट यहाँ से भी निकल सकता है, ई नॉट यहाँ से भी निकल सकता है, इसको रोटेट कर दूँ मैं तो। अब हमें कौन सा यूज़ करना है वो देखना पड़ेगा। Ni में 12 मतलब Al3+ मिला है तो Ni2+ और Al बन गया, जहाँ पे निकल का जो ई नॉट है आपको स्टैंडर्ड निकल का वो दिया हुआ है वोल्टेज, और यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो अगर हमें दोनों वोल्टेज दिया गया है तो हमें ऑब्वियस है कि पहला न्यूमेरिकल हमें पहला फॉर्मूला में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज आपको दिया गया है या दोनों का जो सेल पोटेंशियल वो आपको दिया गया है, नॉट के टर्म में दिया, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला यही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या होगा जरा देख लो। तो हम बोलेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब होता क्या है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि कैथोड और एनोड में कौन जा रहा है, कौन इसमें से कैथोड और कौन सा एनोड है। हमें क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आज के लेक्चर का ये सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। लेक्चर जिन्होंने बैठा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उनको तो पता होगा कि क्या एनोड है क्या कैथोड है, जो नहीं बैठे डायरेक्टली न्यूमेरिकल देख रहे हो जरा देख लो, याद कर लो। जब कभी भी ई कैथोड की बात करोगे इसका मतलब आप सीधा सीधा रिडक्शन की बात करोगे। किसकी बात करोगे, रिडक्शन की बात करोगे। और ई एनोड की अगर आप बात करते हो तो मतलब आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो। ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में सेट कर लो। जो कंपोनेंट ऑक्सीडेशन दिखाएगा उसको आप एनोड मानेंगे, जो रिडक्शन दिखाएगा उसको आप कैथोड मानेंगे। चलो जरा देख लो इस रिएक्शन में जरा बात कर लेते हैं। निकल का ऑक्सीडेशन कितना है बच्चे, तो 0 है, क्योंकि इसका कोई भी नंबर ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं मतलब 0 मानते, तो ये 0 इसका ऑक्सीडेशन है। आगे निकल कितना बन गया, ऊपर +2 चार्ज है तो +2 बन गया। सबको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं। अब एल्युमिनियम कितना है, तो आप बोलेंगे सर एल्युमिनियम +3 है। आगे जाके कितना बन गया, 0 बन गया, कुछ भी नहीं चार्ज है, दिखाई दे रहा है। तो मतलब 0 से +2 बन गया, निकल 0 से +2। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम किसको बोलते हैं। बहुत से बच्चे डाउट में कि सर हमको ऑक्सीडेशन पहचाने नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे, तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हुआ तब इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हुआ तब उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हुआ। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाला स्टेप्स नहीं है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो 0 है, जिसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पे चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। 0 से +2 लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन वाला क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड दिखाता है। इसका मतलब कि ई एनोड वाला जो है मेरा ये वैल्यू है। तो यहीं पे आपको समझाने के लिए लिखना, तो लिख लो यहीं पे कि ई एनोड है, ये चलेगा। अब ई एनोड है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई कैथोड हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है, नॉट लगा दो क्योंकि स्टैंडर्ड दिया हुआ है। क्लियर है, बस करना क्या है, ई कैथोड आपको पता ही है कि कितना है बच्चे, ई कैथोड -1.66, माइनस ई एनोड भी दिया है -0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे करेंगे सर पता नहीं, अरे भाई देख लो यहाँ पे नहीं पता है तो 6 में से गया 1 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा, तो सॉरी 4 यहाँ पे जाएगा, 1 बस साइन बड़े वाले का लगेगा, तो आंसर आ जाएगा -1.41 वोल्ट। बोलो समझ में आया। ई नॉट सेल निकालने आ गया सबको, हर एक बच्चे को ई नॉट सेल निकालने में कॉन्फिडेंस आ रहा है। नंबर 7 को देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया तो भी आप डाउट खाएंगे। इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। सेल नोटेशन देख के बेहोश मत होना, वही सेम लॉजिक अप्लाई करना है। CO3+ से CO बन गया, मतलब +3 से क्या बन गया भाई, 0 बन चुका है। +3 से 0 क्या होता है, कम हो गया, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो CO वाला जो वैल्यू वो रिडक्शन दिखा रहा है, मतलब ये हम बोलेंगे ई रिडक्शन का मतलब देख लो वहाँ पे कैथोड की बात हो रही है, तो ये ई कैथोड हो गया। स्टैंडर्ड है तो 0 लगा दो। अब Mn क्या हो रहा है, 0 से +2 हो गया, मतलब ये ई एनोड दिखा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला बोलता है कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। प्रवचन नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। ई नॉट कैथोड कितना जरा चेक कर लो। ई नॉट कैथोड आप बोलेंगे सर 1.82 है, वेरी गुड। एनोड कितना है, -1.18 है, वेरी गुड। 1.82 + 1.18, बस इसको मिला दो, देख लो 8 2 10 10 10, मतलब आ गया 3 वोल्ट की ये बैटरी होगी।
ये बैटरी कितने वोल्ट की होगी बच्चे? तो आप बोलेंगे सर 3 वोल्ट की बैटरी है। जैसे हमारे घर में आता है ना 1.5 वोल्ट की बैटरी, वैसे ये 3 वोल्ट की बैटरी होगी। 2 बैटरी जोड़ दिया होगा आपस में, बराबर। चेक कर लो कितना मजेदार न्यूमेरिकल था, छप गया पेपर में। ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, प्रीलियम, मॉक टेस्ट जो भी आप देते हो, जिसमें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ना आए हो। भाई आपको एमसीक्यू से लेकर 2 मार्क के आंसर तक बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। और नीचे के फिर 1-2 और न्यूमेरिकल्स हैं जो नट्स के बेस पे है, तो वो सिखाता हूँ इसके बाद वाले कंटेंट में। ये क्लियर है? चलो तो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 8 जो होने वाला है मोस्ट ऑफ आपका लास्ट न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल मिलते हैं हमें। चलेगा? रेडी है सब लोग? एकदम रेडी है? चलो शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर इस चैप्टर में आपने ये न्यूमेरिकल नहीं किया है तो समझ लो कि आपने कुछ नहीं किया है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो इस तरह का न्यूमेरिकल कंफर्म क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और ऐसे न्यूमेरिकल के बिना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे आपने फिर क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा इसमें। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना। चलो देख लेते हैं। SN आपको 0 है, यहाँ पे +2 मिल गया, यहाँ पे Ag+1 है, 0 मिल गया। मतलब ये होने वाला है आपका एनोड, ये होगा कैथोड। और हमें वोल्टेज बोला है निकालने के लिए। तो वोल्टेज का मतलब है कि हमें सिर्फ ई सेल पूछ रहा है। देखो ये वाला फॉर्मूला हमें सिर्फ ये पूछ रहा है। ये निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, E0 सेल निकालना पड़ेगा पहले। तो E0 सेल कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले फॉर्मूले से। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारा गिवन डेटा पहले से दिया हुआ है तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? स्पेस कम होने वाला है मेरे लिए। तो ई सेल इक्वल टू हम बोलेंगे ई सेल नॉट कैथोड माइनस ई सेल नॉट एनोड। देखो हमने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कैथोड एनोड की कि हमें पता है कि ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड मतलब कौन? SN मतलब 0 के फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा? चेक कर लो। एनोड मतलब यहाँ पे आ जाएगा -0.136 और कैथोड जो है हमारा यहाँ पे आने वाला है जो कि 0.800 है। अब इसको ओपन करेंगे तो ऑब्वियस है 0.800 प्लस 0.136 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 36, ये आ गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, इतना आ जाएगा वोल्ट। ये हो गया आपका E0 सेल का आंसर। चलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम इतना तो कर देंगे आप, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो कभी भी मार्क्स आपको ना आंसर पे नहीं होता कि आपको फुल आंसर मिले तो ही फुल मार्क्स है। मतलब फुल मार्क्स तो है नो डाउट, आपको स्टेप्स में भी मार्क्स है। इसीलिए आप न्यूमेरिकल को छोड़ के मत आइए, कुछ ना कुछ करके आइए। E0 सेल हो गया, यहाँ तक कर दिया आपने, मतलब आपका ये काम हो गया। अब आपको ये सॉल्व करना है। ये कहाँ से मिलेगा ज़रा देखते हैं पहले। इसको जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन को हमें दिखाना पड़ेगा सेल रिएक्शन के फॉर्म में। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चे यहाँ पे फॉर्मूले में देखो ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अब इससे थोड़े पता चलेगा कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है, तो हमें रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। सर हमें रिएक्शन कहाँ से मालूम पड़ेगा? भाई लेक्चर में सिखाया है मैंने, सेल नोटेशन का रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन का सेल नोटेशन कैसे करते हैं। प्लीज़ एक बार लेक्चर जाइए, 1 शॉट मैंने बना के डाल दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं SN वाला। तो SN जो है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो क्या बन जाएगा? SN2+ बन जाएगा। अब उसके नीचे Ag+ वाला ले लो। तो Ag+ जो है जब उसको उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एक, तब वो Ag बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, बट दोनों का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, अब सेम दिख रहा है? यस सेम दिख रहा है, तो ये खड़े आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दो, मतलब SN में 2 Ag+ क्या होगा बच्चे? ऐड हो जाएगा। और SN2+ के अंदर आपको 2 Ag ऐड करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हर एक चीज़ क्लियर हो गई? तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? जो एक्वस होता है, मतलब जो आयन होता है, उसी को हम लेते हैं। एक चीज़ और समझ लो, जो सॉलिड होता है प्रोडक्ट में उसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि प्योर सॉलिड, ये मैंने मेरे चैप्टर में पढ़ाया था। प्योर भी मतलब सिर्फ सॉलिड ले लो चलेगा। सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1m लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इनकी जगह पे हम 1 रखेंगे, क्लियर है? और अगर कभी इक्वेशन में गैस आ गया, जैसे कि SHE, एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पे मिस हुआ है जो मैं चैप्टर खत्म हुआ तो लास्ट में दे दूंगा, ठीक है? हालांकि उसके ऊपर क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है, बट सेम पैटर्न वाला है। मतलब ये सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हैं? जब हाइड्रोजन आपका H+, देखो ऐसा होता है, आपको समझा देता हूँ कि जब H+ है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो H2 बन जाता है, क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें होता क्या है कि ये तो आपका प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे सर ये प्रोडक्ट है तो इसका क्या करूं? भाई ये हाइड्रोजन गैस है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पैटर्न वही रहेगा। प्रोडक्ट मतलब H2, लेकिन H2 का हम क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट H+ आ जाएगा यहाँ पे, जिसके ऊपर पावर 2 लग जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ आपको याद रखना है। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने कंसेप्ट सिखाया था SHE करके, बस वही फॉर्मूला है, ठीक है? ज़्यादा पूछा नहीं जाता उसके ऊपर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ही कंसेप्ट बता रहा हूँ, बस वही। चलो अब क्या करेंगे? अब जरा देख लो, यहाँ तक मिल गया। ये इन्फॉर्मेशन में आपने माइंड में सेट कर लिया। अब मैं जो मेन फॉर्मूला वो यूज़ करता हूँ। तो मेन फॉर्मूला है हमारा ई सेल इक्वल टू, देख लेते हैं क्या दिया, ई
सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन लॉग टू द बेस 10। इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाओ। बोलो ये तो 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में एस एन दिख रहा है तो एस एन 2 प्लस को ऊपर ले लो, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में ए जी प्लस दिख रहा है, बट ए जी प्लस में एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि पावर 2 जाएगा। क्यों पावर 2 जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना पावर ऊपर आएगा अगर कोई कोएफिशिएंट होगा तो। बोलो समझ में आया यहाँ तक? अब डेटा रखना स्टार्ट करो। तो ई सेल जो होगा इसकी जगह पे आ जाएगा 0.936 चलेगा, माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आया ना बच्चे यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और 2 रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना नंबर यहाँ पे लिखना होता है। लॉग टू द बेस 10 देख लो जरा, यहाँ पे लाइन हटा देता हूँ मैं। बोलो SN2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है? देखो ये वैल्यू होती है 0.02। समझ में आ रहा? कन्फ्यूज मत होना सर कहाँ से मिला आपको। और ये कितना है? 0.01 का पावर 2 है, पावर 2। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलना, मुझे कहीं पर भी डाउट है तो बोलना। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं जरा फटाफट कैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो इसको जरा मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, चाहिए तो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 0.936 माइनस 0.02 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 6 जा। देख लो सही बात है क्या? देख लेता हूँ बाहर। देखो 0.0 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 6 जा, बराबर ना? इतना आ गया। कोई डाउट है तो ये मेरा और छोटा हो गया तो टेंशन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट कम टाइम में। तो लॉग टू द बेस 10 0.02 का तो कुछ नहीं कर सकते, इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.0001 हो जाएगा यार। 4 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा क्योंकि इसका पावर करेंगे तो इसी चीज़ को डिवाइस किया मैंने। अब क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई या 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा देता हूँ मैं जरा। इसको डायरेक्टली माइनस मत कर देना बच्चे, बहुत से लोग करते हैं, गलत है ये। पूरा आंसर निकलने के बाद तब माइनस करेंगे इसके साथ। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि फटाफट माइनस कर दो न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, इसको वैसे का वैसे रखो और ये 0.0296 जो वैल्यू आया उसको भी वैसे का वैसे रखो। लॉग टू द बेस 10। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए पहले क्या करता हूँ, अगर मैं ऊपर 1 2 3 4 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 10,000 से, तो नीचे वाला तो गायब हो जाएगा, 1 बन जाएगा और ऊपर वाला 200 बन जाएगा। समझ में आया? आपको दिखाता हूँ कैसे। 0.02 इंटू 10⁴ कर दिया और यहाँ पे 0.0001 इंटू 10⁴ कर दिया। चलेगा? मल्टीप्लाई किया मैंने। मल्टीप्लाई करने से ऊपर नीचे सेम नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 0.0296 लॉग टू द बेस 10। ऊपर बन जाएगा 200, नीचे बन जाएगा 1। बोलो कितना इजी हो गया? कितना इजी हो गया? ये 1 बन गया, ये 10⁻² है और 10⁻⁴, ये 10⁻⁻² आएगा, कट के 10⁻² बन जाएगा, मतलब 2 इंटू 10⁻²। क्लियर है? अब देखो चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली है। 0.0269 लॉग टू द बेस 10 200 आ गया सीधा सीधा अगर देखने जाऊँ तो। अब बोलेंगे 200 का लॉग कैसे होता है? तो देख लो, तो लॉग टेबल में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट आ जाएगा और 301 इसका लॉग निकल जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, लॉग टेबल बोल रहा है, आपको जाके देखना पड़ेगा एक बार। मैंने तो फिलहाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज़ से देख के रखा था एडवांस में। ठीक है, बोलो मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो पहले, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करके लिखते ना, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देते। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। 296 इंटू 2.3, 01 है तो छोड़ दो उसको, 2.3 बस ले लो। 3 6 जा 18 कैरेगा 1, 3 9 जा 27 प्लस 127 प्लस 128 कैरेगा 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 2 6 जा 12 कैरेगा 1, 2 9 जा 18 प्लस 119 कैरेगा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 8 0 8 17 प्लस 1 18 6 6808 आ रहा है कुछ तो 6808। आप बोलेंगे सर डेसिमल भी बहुत सारा है, चलो डेसिमल भी बहुत सारा तो लिख देते हैं 6808 ना। यहाँ पे कितने प्लेस पे डेसिमल? 1 प्लेस पे। यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेस पे, मतलब 4 1 5 प्लेस पे, 1 2 3 4 5 चलेगा। तो आंसर आ गया कुछ इस तरह से। अब इसको माइनस कर दो, यही तुम्हारा आंसर है, माइनस 0.06808 चलेगा। ये कितना आ गया बच्चे? 2। यहाँ पे कितना आ गया? 9। ये कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा 5, तो 15 में से 8 गया 7 7, यहाँ पे 12 6, यहाँ पे कितना आएगा? 8। तो आंसर आ जाएगा 0.86792 वोल्ट। ठीक है, या 0.87 ले लो, चलो ख़त्म करो बात को। ठीक है, इतना वोल्ट आपको आंसर मिला फाइनल। देख लो कितना इजी था, कितना मज़ेदार न्यूमेरिकल था। लॉग एक बार ज़रा चेक कर लो, क्योंकि मैंने लॉग मुझे सिर्फ इतना रफली पता था कि 2 का लॉग
जो होता है 3010 होता है, तो उसके हिसाब से मैंने कंसिडर किया। आप जरा देख लेना एक बार, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। कोई डाउट है तो बोलना बच्चे। मेरे हिसाब से ये न्यूमेरिकल का वैल्यू आ रहा है, आपके हिसाब से क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। मैंने क्या किया, 7 के हिसाब से इसको 7 कर दिया है, ठीक है। चेक, सब मज़ा आया आपको न्यूमेरिकल में? मज़ा आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मज़ा आ गया न्यूमेरिकल में, ठीक है। कमेंट बॉक्स पूरा न्यूमेरिकल से भर डालिए। आप बता दीजिए आपको कितना एक्साइटेड है आप लोग कि जो आपने अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब ये सीखने के बाद पूरा जो एक्साइटमेंट है आप कमेंट बॉक्स में निकाल दीजिए कि सर मज़ा आ गया इस न्यूमेरिकल को करने के बाद। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? चलो लेके चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, जो आपको समझाऊंगा मैं, एक अलग पैटर्न वाला न्यूमेरिकल। चलो गेट रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। सब लोग कॉपी कर लो पहले फटाफट जल्दी से, फिर मैं आपको सिखाता हूँ नया वाला न्यूमेरिकल। क्लियर है? चलो यस, तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टाइप का न्यूमेरिकल्स। हल्का सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, न्यूमेरिकल्स तो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, बट बहुत सारा डाउट आएगा बच्चों को। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड Zn2+ जो कि 0.02 कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहे हैं, आगे जाके जिंक बन गया, उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी दिया है 0.76। तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल बताओ। बहुत से लोग का डाउट है कि सर ऑलरेडी दिया है तो क्या पूछ रहा है? अरे भाई E0 दिया है ना, उसका नॉर्मल सेल पूछ रहा है, नॉर्मल पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब वापस ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बट इस बार क्या किया है, इस बार आपको ऑलरेडी E सेल पहले से दे दिया है, सॉरी E0 सेल पहले से दे दिया, मतलब ये सारी चीज़ें आपको वापस से करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर रिएक्शन तो दिया है नहीं, भाई वही तो रिएक्शन है। जिंक 2+ को उसका 2 इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो क्या बन गया होगा, जिंक बन गया होगा, मतलब N = कितना आ गया, 2 आ गया। और आपको रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि ये जिंक है जो कि अपने आप में सॉलिड तो 1 बन जाएगा और प्रोडक्ट में Zn2+ आ जाएगा। मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा E सेल = E सेल नॉट माइनस 0.0592 डिवाइड बाय N कर दो, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, फिर log to the base 10। यहाँ से देख सकते हैं तो बन जाएगा जिंक का 1 बन जाएगा क्योंकि जिंक सॉलिड है ना, और इसका कॉन्सेंट्रेशन में जिंक 2+ आएगा। बोलो समझ में आया? ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ये 1 क्यों लिया। मैंने आपको एक कंडीशन पीछे बताया था न्यूमेरिकल में कि सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में 1 हो जाता है। बस अब डेटा पुटअप करते चले जाओ। 0-0.76 माइनस इसको 0.0592 डिवाइड बाई 2 करेंगे, log to the base 10, इसका भी 0.02, ये कॉन्सेंट्रेशन 1 दिस Zn का कॉन्सेंट्रेशन देखो वहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये बन जाएगा माइनस 0.76, इसको हमने सॉल्व किया था पीछे 0.95 आता ना, 2 के बाद कितना आया था 296 आया था, सॉरी, ठीक है। log to the base 10, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूँ तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 2। क्लियर है? चेक कर लो कैसे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 100 हो गया, नीचे 2 हो गया, कट किया तो कितना आ गया 50 आ गया। समझ में आया ना कैसे किया मैंने? ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों किया? बस मूड था कर दिया। अरे यार चीज़ों को थोड़ा इजी करना सीखो आप लोग भी। log to the base 10 कट किया तो 50 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि log मेरे पास है नहीं, तो log 50 आप निकालो। वॉट एवर आंसर यू विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस नंबर एंड सब दिस नंबर ऑलरेडी हैविंग माइनस। तो इस बार कुछ होने वाला नहीं है, अगर इसका आंसर तो माइनस आएगा नहीं, तो मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ एडवांस में, चलेगा? देख लीजिए मेरे पास जब मतलब लॉग टेबल नहीं है 50 का कितना होगा, 1 पॉइंट तो होगा बट कितना होगा पता नहीं। तो आप 1 पॉइंट जो भी आंसर आएगा उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करना, उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देना, क्योंकि ये माइनस मिलकर प्लस होंगे, तो एंड में जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर है? ई सेल आप निकालेंगे। चलो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन ही रहेंगे, मतलब समझ रहे, ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि आपको पता चल गया कैसे करना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल दिख रहा है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी नॉट बोला है पता लगाने के लिए, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के पता लगाना है एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन है, इसका वैल्यू दिया है। चलो डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला था डेल्टा जी से रिलेटेड, दिखाई दे रहा है सबको। तो इस फॉर्मूले की मदद से मतलब आपको माइनस में आंसर आएगा नो डाउट, एन पता लगाना है, एफ पता लगाना है, ई नॉट सेल का पता लगाना है, तब जाके आपको डेल्टा जी नॉट मिलेगा। चलो एन तो हमको पता मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चल गया कि n = 2 आएगा, तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर रहा एफ का भी वैल्यू हमें पता है कि एफ का जो वैल्यू होता है वो 96500 कूलम होता है पर मोल। तो 1F मतलब एक्चुअली इतने के बराबर होता है, ठीक है, पर मोल के बराबर होता है, कूलम पर मोल के बराबर होता है। इतना इसका वैल्यू जो हमें याद रख लेना है, आज याद कर लो।
आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हमें यहाँ से पता चलेगा। आप देखो जरा, CD 0 से 2+ बन गया, मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, और SN 2+ से 0 बन गया, मतलब ये हो गया कैथोड। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा प्यारा सा कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो समझ में आया सबको अच्छे से। अब आप बोलेंगे सर ई नॉट कैथोड क्या होता है, तो भाई कैथोड अभी मैंने बताया रिडक्शन वाला, मतलब SN 2 से 0 बन गया, SN का दिया है -0.136, माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 136 प्लस हो जाएगा 403। चलो 403 में से 136 को माइनस कर देते हैं, आंसर प्लस में आएगा, बट देखते हैं क्या आएगा। 13 में से 6 गया, 7 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 में से गया तो 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 तो 2, तो 0 पॉइंट प्लस में आ जाएगा 0.267 वोल्ट आ गया। ये किसका आंसर आया, तो ये ई नॉट सेल का आंसर आया है। किसका आंसर आया है, ई नॉट सेल का आंसर है। क्लियर है सबको, क्लियर है। आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, तो मैं आपको बोलूँगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। क्लियर है, -2 मोल सीधा सीधा यूज़ होने वाला है, F का वैल्यू है 96500, ई नॉट सेल अभी आपने निकाल लिया है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर है। क्या होगा मल्टीप्लाई करके ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ समझो, तो ये हो जाएगा 0 0, 2 5 जा 10 कैरी गया 1, 2 6 जा 12, 12 + 1 13, 2 9 जा 18 + 1 19, तो इतना माइनस में आ गया, इंटू 0.267 है। चलो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई शॉर्टकट मारो मत, आपके पास ऑप्शन नहीं। 3 0 से 3 डेसिमल गायब, तो सीधा सीधा लिख दो 193 इंटू 267। समझ में आया सबको। ये डेल्टा G नॉट मिल जाएगा, जो कि आपको नेगेटिव में ही आएगा बिना डाउट के, आंसर ही नेगेटिव में था स्टार्टिंग से। तो अगर हमारा ये वाला सेल नेगेटिव में था तो शायद आंसर पॉजिटिव में आ सकता था। ठीक है, चलो यहाँ पे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 193 इंटू 267 या 267 इंटू 193, दोनों एक ही चीज़ है, छोटा नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ। 3 7 जा 21 कैरी गया 2, 3 8 जा 3 6 जा 18 + 2 20 कैरी गया 2, 3 2 जा 6 + 2 8, 9 7 जा 63, 63 का 3 कैरी गया 6, 9 6 जा 54, 54 + 6 60, 0 कैरी गया 6, 9 2 जा 18, 18 + 6 18 + 6 कितना हो गया बच्चे 24, तो 24 यहाँ पे कट कर दो। अब आ जाएगा 7 6 2, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1 3 5 1 6 4 10 1 5, तो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है माइनस में 51531। कोई डाउट नहीं है, डेसिमल में कुछ है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा G नॉट। ये आपका आंसर मिल गया। कोई डाउट है तो बोलो मुझे। डेल्टा G नॉट देखो कितना आसानी से निकल गया, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ताम झाम के। अब बात होने वाली कि सर क्या K निकल पाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकल पाएगा आसानी से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, मतलब कि K का वैल्यू पूछा है, तो जरा देख लेते हैं K कहाँ से निकलेगा। K तो हमें एक ही जगह दिया है, लॉग K वाला फॉर्मूला। ई नॉट सेल हमें पता है, N पता है, लॉग K निकल जाएगा। हाँ, ये भी आसानी से निकल जाएगा। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू डायरेक्ट इसमें होता है अपॉन N लॉग टू द बेस 10 K। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ई नॉट सेल का जो वैल्यू वो लिख देता हूँ 0.267 इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया था तो 0.0296 आया था। ये हमको बार बार यूज़ हो रहा है, लॉग टू द K। इसको यहीं पर रखो, इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो 0, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ चाहिए तो, कि log टू द बेस 10 K इक्वल टू, ये यहीं पे इसको नीचे भेज दो 0.267 डिवाइड बाय 0.296। क्लियर है। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये बन जाएगा 267 आसानी से, और ये बन जाएगा 296, बट 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस पे डेसिमल, मतलब ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 मतलब 29.6 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हमारे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, 29.6 को 30 भी ले सकते हैं। अब समझ रहे हैं, ये सब बोर्ड में कर सकते हो भाई, टेंशन मतलब। 29.6 को मैंने 30 मान लिया। अब 30 मानते ही आपका काम आसान। 267 को 3 से डिवाइड कर दो ना, 10 क्यों ले रहे हो, मतलब 30 का 3 ले लो, 10 बाद में डिवाइड कर देंगे तो 3। आप समझ रहे सब लोग, सब समझ रहे मैंने क्या लिया, 260 डिवाइड बाय 30 इंटू 3 इंटू 10 कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा एक प्लेस पे डेसिमल मार देंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। तो 267 डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 9 जा, तो भाई 89 आ रहा है, मतलब डिवाइड किया तो 8.9 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। तो ये आ गया log टू द बेस 10 K। अब इसका ले लो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग लेते ही आपका आंसर मिल जाएगा। टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चे इस लॉग को हटाने का एक ही तरीका है एंटी लॉग लेने का। तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा और इसका एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग 8.9 का जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा के का वैल्यू होगा। फटाफट चेक कर लो, मुझे नहीं पता, एंटी लॉग का टेबल मेरे पास नहीं है, मैं तो आपके भरोसे पे खड़ा हूँ। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं क्रॉस चेक कर सकूँ कि हाँ कितने बच्चों के राइट आंसर मिल रहे हैं। क्लियर है किस तरह से मैंने सॉल्व किया? देख लो आप, यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। मेरे का 8.9 आ रहा तो शायद 9 भी आ सकता है, क्योंकि 29.6 है ना, तो 8.9 की जगह पे 9 आप ले सकते हो डायरेक्टली अगर आपको करना है तो सीधा 9 का एंटी लॉग निकाल लो। आप समझे मैंने क्या किया? क्योंकि मुझे पता है ना 29.6, देखो नीचे का नंबर कम होता है ना तो ऊपर का वैल्यू ज़्यादा आता है, पूरा रिजल्टेंट ज़्यादा आता है। मैंने तो उल्टा 30 कर दिया तो इसलिए मेरा नंबर 8.9 है। अगर ये 29.6 हो तो शायद 9 ही आता। तो इस तरह से आप बोर्ड में भी करो, मैं आपको सजेशन दूंगा कि बोर्ड में भी आप इस तरह से करो, ठीक है, समय बचाने के लिए। हालांकि इस बार तो एक्स्ट्रा समय मिल रहा है आपको, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो एंजॉय करना है। बट अभी 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, अभी गर्ग में है। गर्ग मतलब छुपी हुई हैं, हमें नहीं पता भाई कि कौन सी चीज़ कब आने वाली है, कब आएगी, ठीक है, देखते हैं। चलो कर लो फटाफट जल्दी से। के का वैल्यू मिल गया है, के का वैल्यू मिल गया है सबको। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 10 भी मैंने क्या किया बच्चे, खत्म कर दिया। खत्म 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 खत्म। चलेगा, एक न्यूमेरिकल दूंगा आपको भाई, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको करना होगा, मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको करना होगा। चलेगा, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा वो आपको करना है और हमारा न्यूमेरिकल का जो सीरीज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए वो खत्म हो जाएगा। तो प्यारा प्यारा चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया भाई, तब क्यों देख रहे हो यार? नहीं चलेगा, लाइक नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, शेयर नहीं करेंगे चलो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब करें कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ देखते हैं, बोलते हैं ठीक है ना यार, आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। चलिए, तो आ गई है वो घड़ी जिसके लिए आप थे बेकरार बेचैन कि सर न्यूमेरिकल जल्दी से दीजिए, हमें करना है, क्योंकि हमने 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है तो अब 11वां तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट मैं बता के जाता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका इस बहुत ही कीमती समय में आपका बहुत सारा समय एक न्यूमेरिकल के पीछे बर्बाद हो जाए। तो वो समय बचाने के लिए चलो करते हैं कुछ काम। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। जिंक जो है जिंक 2+ बन गया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। Cr3+ जो है कॉन्सेंट्रेशन दिया है, Cr बन गया है, Cr कन्फ्यूज मत होना, Cr जो कि सॉलिड में बन जाएगा। क्लियर है? और बोला है कि E0 जिंक का वोल्टेज दिया हुआ है, E0 Cr का वोल्टेज दिया हुआ है। तो पहला काम तो आपको पता ही है, EMF निकालना है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाला E0 सेल -0 ये सब करना होगा। तो आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि भाई फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, -0.0592 log टू द बेस 10। ये काम जरा समझना है, इसी में तो इंटरेस्ट, इसी में तो मज़ा है यार। ये आ गया तब तो टेंशन ही नहीं है, और n का वैल्यू भी तो एक टास्क है आपके लिए, जरा देख लेते हैं। देखो जिंक जो है ना बच्चे, पहला काम आपको रिएक्शन करना होगा इसका, क्योंकि इस सेल नोटेशन दिया है। जिंक जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा तो इस तरह से बन जाएगा, और क्रोमियम जो है बच्चे वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्रोमियम बन जाता होगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग है। तो आपका टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये दोनों इक्वल होंगे, कटेंगे, तब 3 जिंक आएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? इसमें क्या ऐड करना है मुझे, 3Zn में 2Cr3+ ऐड करना है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 जिंक 2+ + 2Cr। यही ट्विस्ट था जो मैंने खत्म कर दिया। तो बताओ n का वैल्यू कितना आएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं मल्टीप्लाई करके, तो n की जगह पे 6 आएगा। पहला ट्विस्ट कहाँ पे गया फॉर्मूला, यहाँ पे 6 आएगा। दूसरा ट्विस्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना, तो प्रोडक्ट क्या है भाई, ये Cr सॉलिड है तो इसका कैंसिल खत्म, 1 हो जाएगा। Zn 2+ ऊपर आएगा, लेकिन 3 उसके ऊपर पावर लगा रहेगा, तो ये ऐसे लिख लो आप कि भाई इसके ऊपर जो पावर है वो 3 है। बोलो समझ में आया? डिवाइड बाय, ये तो सॉलिड है कट जाएगा, लेकिन ये Cr3+ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और पावर 2 लग जाएगा। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप लाइफ को एंजॉय करो और फटाफट मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। और एक बहुत बड़ा हिंट दे दूँ आपको मैं, बिना सॉल्व किए बता देंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जहाँ पे आंसर लिखा है टेस्ट में, भाई आप देख लो। ऐसा मत करना यार, इतनी मेहनत के ऊपर पानी फेर देंगे तुम लोग। ऐसा करेंगे तुम लोग, रियली ऐसा करने वाले हो? मतलब कुछ इज्जत ही नहीं सर की यार, सोवी सर की कोई इज्जत ही नहीं। मतलब 10 न्यूमेरिकल किया और 11 न्यूमेरिकल जाके पीछे से आंसर देख लिया, फटाफट कमेंट डाल रहे हैं सर यही आंसर है देख लीजिए। ऐसा मत करो यार, पहले सॉल्व करो, नहीं मिलेगा तो फिर जो है आप आराम से मोबाइल में भी एक बार सॉल्व कर लेना। लॉक टेबल से नहीं आ रहा है तो, क्योंकि कभी कभी लॉक टेबल लेने नहीं आता आप लोग को यार, क्या करें। 11th में तो एंजॉय किया होगा आपने, बहुत मस्ती बहुत की होगी, बहुत टाइम पास किया होगा, इसीलिए अब स्ट्रगल हो रहा है। बट यहाँ से भी अगर आप उठेंगे
तो लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना पीरियड में बहुत सारी चीज़ें जो है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं है। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये लाइफ में हर किसी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरिट डाउन जाएगी तो सबकी मेरिट डाउन जाएगी, प्रमोट हो रहे तो सब प्रमोट हो रहे हैं, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप बस अपना काम करो, अपने सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान लगाओ। आप ये मान के चलो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है, पहले होगी बाद में होगी, बट ये तो 99% है कि होगी, क्योंकि बार बार जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से यही बोलते हैं ना कि सुनने के लिए मिल रहा है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम हम लेंगे, ऑफलाइन ही लेंगे। तो ये तो होने वाली है, बस आपको गैप बढ़ा सकते हैं, आपको पोस्टपोन करके थोड़ा और डेट आगे बढ़ा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन ये बोलो कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दे, डायरेक्टली प्रमोट कर दे, तो ऐसा तो बहुत ही कम लगेगा। मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी इतना बड़ा डिसीजन इतना आसानी से ले लिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।